बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके साथ ये बहुत मज़ेदार सा, बहुत स्पेशल सा मटन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो झटपट से तैयार हो जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार सा मटन पुलाव कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। मटन पुलाव बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1 किलो मटन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसके पानी को ड्राई कर लिया था। आप मटन जैसा चाहे ले सकते हैं, चाहे हड्डी वाला ले लें, बोन वाला ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। एक प्रेशर कुकर लेते हैं, सारे मीट को हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं, और साथ ही ये मैंने 10-12 जवे लहसुन के लिए हैं और एक प्याज मैंने रफली कट कर लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों से जो गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 लौंग है और एक दालचीनी का पीस है। अब 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये सिर्फ हम यखनी के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो नमक है वो हम चावलों में अलहदा डालेंगे। तकरीबन 3 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने इसकी यखनी बनानी है तो इसलिए हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। जब तक गोश्त सॉफ़्ट हो रहा है तो मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल का लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इनको स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। इससे पुलाव का कलर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 कड़ी पत्ता है, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 1 पीस जावित्री का है, 1 फूल बादियान का है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, 3 लौंग है और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च, साबित काली मिर्च ली है। प्याज हमारा तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमने ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, क्योंकि इससे पुलाव का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क बन जाता है। तो हमने सिर्फ हल्का सा प्याज को गोल्डन सा कर लेना है। तो अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। खड़े मसाले ऐड करने के बाद हम तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे, ताकि खड़े मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह से निकल आए और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो हमारे पुलाव में से आए। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए खड़े मसालों को। तो अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देते हैं। गोश्त जो है वो तकरीबन 20 मिनट हो गए थे, मैंने इसको अच्छी तरह से सॉफ़्ट कर लिया था। अब गोश्त को हम प्याज में डाल के, खड़े मसालों में डाल के अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त सा पुलाव का जो कलर है, जो टेस्ट है वो बनेगा। तो अब इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। इससे जो गोश्त की थोड़ी बहुत स्मेल रह जाती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तकरीबन 5 मिनट हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो अच्छी तरह से इसमें से ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं जिसकी भुनाई करते हुए। इसमें मैं 2 हरी मिर्चें बारीक काट के और 1 टमाटर जो है मीडियम साइज़ का वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई कर लेनी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें दही के ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा हमारा पुलाव जो है वो तैयार होगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। बहुत ही कम मसालों से इतना ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनेगा कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें हाफ़ टेबलस्पून खुशबूदार सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे
पुलाव का जो फ्लेवर होगा, जो टेस्ट होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से पुलाव का कलर कितना ज़बरदस्त बना है और खुशबू जो है इसमें से इतनी लाजवाब आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसमें तकरीबन मैं 3 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन आधा किलो चावल लिए तो मैं इसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें ऐड करूँगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और तकरीबन हम इसको कवर कर देते हैं जब तक कि पानी में उबाल ना आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी में उबाल आ चुका है। तो अब इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं। चावल ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से चावल को मिक्स कर देना है ताकि सारा फ्लेवर, सारे मसालों का टेस्ट जो है वो चावलों में अच्छी तरह से आ जाए। तकरीबन 2 मिनट तक आपने अच्छी तरह चावलों को पानी में मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको कवर कर देना है जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव बन के तैयार होगा, झटपट सा। अगर आपके घर में अचानक गेस्ट आ जाएँ तो ज़बरदस्त सा ये पुलाव आप उनको बना के खिलाएँ, इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगा। इसको हम तकरीबन कवर कर देते हैं जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और चावलों में से खुशबू जो है ना वो बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें मैंने फ्राई किया हुआ प्याज इसमें शामिल कर दूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर चावलों में आएगा और बहुत ही मज़े के चावल जो हैं वो तैयार होंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं और चावल चेक करें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं और खुशबू जो है वो तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। पूरे घर में पुलाव की खुशबू जो है वो फैली हुई है। इतने मज़े के और खुशबूदार से ये पुलाव जो है वो तैयार हुआ है। चलिए जी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी माशाल्लाह से चावल चेक करें कितने खिले खिले से और मज़ेदार से चावल तैयार हुए हैं। आप भी इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही कम मसालों से झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए जी मटन पुलाव कितना ज़बरदस्त सा, कितने खिले खिले से चावल जो हैं वो तैयार हुए हैं और गोश्त चेक करें जी कितना सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह ये तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।